नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बहस के तर्कों को समझने वाले हैं। ये बहस हुई थी शायर और नास्तिक जावेद अख्तर और इस्लामी विद्वान मुफ्ती शुमाइल नदवी के बीच। तो चलिए इस 2 घंटे की बातचीत के जो सबसे अहम मुद्दे थे उन पर एक नज़र डालते हैं। बहस की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से हुई। मॉडरेटर ने कहा कि ये कोई जंग नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के सबसे पुराने सवालों में से एक की बौद्धिक खोज है। एक ऐसा माहौल जहां सहमति और असहमति दोनों का सम्मान हो। तो चलिए इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुफ्ती नदवी ने बहस का मैदान तैयार किया। मतलब अपना तर्क रखने से पहले उन्होंने ये तय किया कि आखिर बात किस आधार पर होगी, कौन से पैमाने इस्तेमाल किए जाएंगे। उनका कहना था, देखिए ईश्वर कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं जिससे हम देख या छू सकें, तो फिर साइंस या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जैसे तरीके यहाँ काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ही चीज़ है जो दोनों पक्षों के लिए कॉमन ग्राउंड हो सकती है, और वो है लॉजिक यानी तर्क। तो बहस के नियम तय हुए, बात सिर्फ तर्क और विवेक के आधार पर होगी। और जब नियम तय हो गए तो मुफ्ती नदवी ने अपना पहला और सबसे बड़ा तर्क सामने रखा, और इसकी शुरुआत उन्होंने एक बहुत ही आसान से थॉट एक्सपेरिमेंट से की। जरा सोचिए, आप एक बिल्कुल सुनसान द्वीप पर हैं और वहां आपको एक गुलाबी गेंद मिलती है, एक ऐसी चीज जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मन में क्या सवाल आएगा? यही ना, कि ये यहां कैसे आई, इसे किसने बनाया, इसका रंग गुलाबी ही क्यों है, इसका आकार गोल ही क्यों है। मतलब इसके खास गुण ये इशारा करते हैं कि इसे किसी ने सोच समझकर बनाया है। और बस यही उनका मुख्य तर्क है। वो कहते हैं कि अब इसी गुलाबी गेंद की जगह पूरे ब्रह्मांड को रखकर देखिए। अगर एक छोटी सी गेंद को बनाने वाले की जरूरत है, तो इतने विशाल और जटिल ब्रह्मांड को बनाने वाले की जरूरत क्यों नहीं होगी? सवाल तो वही रहता है। ये जो तर्क है, ये फिलॉसफी के एक आइडिया पर आधारित है जिसे कॉन्टिंजेंट बीइंग कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है हर वो चीज जिसका अस्तित्व किसी और चीज पर निर्भर हो, जैसे गेंद, द्वीप या कोई ग्रह। ये सब खुद ब खुद नहीं बन गए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो निर्भरता की चेन है, मतलब ए बी पर निर्भर है, बी सी पर और सी डी पर, ये चेन हमेशा के लिए पीछे नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं तो इसे रुकना होगा। इसे एक ऐसी चीज पर खत्म होना होगा जो किसी और पर निर्भर ना हो, और उसी पहले कारण को उसे ही नेसेसरी बीइंग या अनिवार्य अस्तित्व कहा जाता है। और मुफ्ती नदवी के मुताबिक वही ईश्वर है। अच्छा, तो ये था मुफ्ती नदवी का तर्क। अब बारी थी जावेद अख्तर की, और उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया जो शायद ईश्वर को मानने वालों के लिए सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। दुनिया में इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों है? उन्होंने साफ कहा, मैं इस दुनिया को देखता हूं और मुझे इसके बनाने वाले के लिए कोई सम्मान महसूस नहीं होता, अगर कोई है तो। उनका मानना था कि ये दुनिया ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई दयालु और सर्वशक्तिमान बनाने वाला नहीं हो सकता। जावेद अख्तर ने दुनिया की हकीकत सामने रखे। उन्होंने पूछा, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो बुराई को रोकता क्यों नहीं? मासूम बच्चे क्यों तड़पते हैं? प्रकृति में तो कोई न्याय नहीं है, वहां तो बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलता है। और ये कहना कि न्याय बाद में मिलेगा, वो आज की तकलीफ का जवाब कैसे हो सकता है? इस पर मुफ्ती नदवी का जवाब था कि हम ईश्वर को बहुत ही इंसानी नजरिए से देख रहे हैं। उनके मुताबिक ईश्वर सिर्फ दयालु नहीं बल्कि सर्वज्ञानी भी है। हो सकता है कि ये बुराई और पीड़ा इंसानियत के लिए एक इम्तिहान हो, एक ऐसा टेस्ट जिससे साहस और करुणा जैसे गुण निखर कर सामने आते हैं, और असली न्याय और उसका फल तो इस दुनिया के बाद मिलना। तो पीड़ा वाले सवाल के बाद बहस एक और भी गहरे मुद्दे पर चली गई। अब सवाल ये नहीं था कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि विश्वास या मानने का मतलब क्या होता है। यहाँ जावेद अख्तर ने 2 शब्दों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताया, बिलीफ यानी विश्वास और फेथ यानी आस्था। उनके हिसाब से बिलीफ वो है जो सबूत और तर्क पर टिका हो, जैसे हमें विश्वास है कि नॉर्थ पोल मौजूद है। लेकिन फेथ वो है जहां बिना किसी सबूत के मानने को कहा जाता है, जो धर्म की बुनियाद है, और इसीलिए उनके लिए फेथ एक अतार्किक चीज है। लेकिन मुफ्ती नदवी ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि आस्था और विश्वास एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। उनका कहना था कि उनकी आस्था अंधी नहीं है, बल्कि वो भी एक तर्क का ही नतीजा है। जैसे उन्होंने शुरुआत में जो सृष्टि का तर्क दिया था, वो कहते हैं कि उस तर्क से जो नतीजा निकलता है उसी पर वो आस्था रखते हैं। और यहीं पर आकर बहस एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंच गई,
सवाल ये था कि साबित करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है। अपनी बात को समझाने के लिए जावेद अख्तर ने मशहूर फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल की एक मिसाल दी। सोचिए, अगर कोई कहे कि मंगल ग्रह के चारों ओर एक छोटी सी चायदानी घूम रही है, तो क्या यह साबित करना उस इंसान का काम है जो यह दावा कर रहा है, या फिर बाकी दुनिया का काम है कि वो इसे गलत साबित करे? जाहिर है, जो इतना असाधारण दावा कर रहा है, साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। तो अख्तर का कहना था कि ठीक इसी तरह जो ये असाधारण दावा करता है कि ईश्वर मौजूद है, उसे ही ये साबित करना होगा, न कि उस इंसान को जो इस पर शक कर रहा है। लेकिन इस पर मुफ्ती नदवी का एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट था। उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है, ये कहना सिर्फ शक करना नहीं है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। ये भी तो आप हकीकत के बारे में एक बात कह रहे हैं, तो अगर ये भी एक दावा है तो इसे भी साबित करने की जरूरत है। तो आखिर में बहस हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, सबूत का बोझ किस पर है, उस पर जो मानता है या उस पर जो नहीं मानता? ये वो सवाल है जो शायद हमेशा आस्तिकता और नास्तिकता के बीच की बहस के केंद्र में रहेगा।